उस लड़की से जिसको हमने तय किया है। कल तुम उस लड़की के गले में मंगलसूत्र बांधोगे और हम उस हरामजादे सुरजीत की पत्नी का मंगलसूत्र तोड़ेंगे। आइए ठाकुर साहब। सुरजीत बाबू, ठाकुर साहब आ गए। अरे ठाकुर साहब आ गए। नमस्ते। नमस्कार ठाकुर साहब, नमस्कार। आइए ठाकुर साहब। ऐसे नहीं, पहले हम गले लगकर दोस्ती का सबूत देंगे। आओ गले लग जाओ। पकड़ो उस बच्चे को, जाओ। देखते क्या हो, जाओ जाओ। भाभी, भाभी, भैया, भाभी ये क्या हो गया? भैया, भैया, भैया ये क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया भैया? गजेंद्र ने हमारे साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है। मुझे वचन दो, मेरे बेटे ठाकुर की बेटियों के मांग में सिंदूर भरेंगे। बच्चा अंदर छुपा हुआ है, दुकान को चला डालो, दुकान को उस तरफ। मुझे वचन दे, तू ऐसा समय लाएगी कि ठाकुर गजेंद्र अपनी बेटियों की शादी हमारे बेटों के साथ करने के लिए मजबूर हो जाएगा और वो घुटने टेक कर इस गरीब के घर से रिश्ता मांगेगा। भैया, इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा अत्याचार, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं भूल जाऊंगा कि मैंने कभी किसी से प्यार किया था। प्रीति, इस जन्म में हमारा और तुम्हारा मिलन नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी तुम नहीं कोई और है, मेरी मंजिल भी तुम नहीं कोई और है। मुझे हमेशा हमेशा के लिए भुला देना। किशन। कौन है वो लड़की जिसके लिए किशन मुझे छोड़कर चला गया? कौन है वो लड़की जिसका किशन हमेशा हमेशा के लिए हो गया? क्या बात है मीना, बहुत उदास लग रही हो। उदासी की तो बात है, अब हम 1 हफ्ते तक नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम चंदनपुर जा रहे हैं। क्या हुआ राजू? चंदनपुर, शायद इस जगह से मेरा कोई रिश्ता है। अगर रिश्ता नहीं भी हुआ तो अब जुड़ जाएगा, क्योंकि हम चंदनपुर के हैं। बोलो राजू, तुम चंदनपुर आओगे ना? और वो है उनकी बेटी
जिसकी मांग में तुझे सिंदूर भरना है। ये बच्चा चढ़ जा, जल्दी से चढ़ जा। अरे चल भैया चल। चलो यहाँ से। नमस्ते भालू सिंह जी। नमस्ते पंडित जी, काशी से कब वापस आना हुआ आपका? अभी यार एक बात बताओ, इतना जबरदस्त पहरा किस लिए लगा हुआ है? ठाकुर साहब पर जानलेवा हमला हुआ था ना, लो, अरे हम जरा सा काशी क्या चले गए, आक्रमण शुरू हो गया। कुंडलियां फिर से देखनी पड़ेंगी। मंजीत, इसे गौर से देखो। ये फैक्ट्री मेरा सपना है और ये सपना आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है ठाकुर साहब। क्या बकता है पंडित? मैं नहीं बक रहा ठाकुर साहब, ये आपके ग्रह बोल रहे हैं। आपके भविष्य पर टेंशन वाला राहु पंख फैला कर उड़ रहा है। और केतु भी आप पर नजरें जमाए खड़ा है। नए व्यापार का चक्कर चला ना, मगर जरा सोच विचार कर, क्योंकि राहु और केतु दोनों आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं। बल्कि यूं कहिए कि घुस गए हैं। राहु और केतु दोनों आपकी कुंडली में। आप मुझे थोड़ी सी दक्षिणा दीजिए, मैं शमशान में जाकर यज्ञ करूंगा और राहु और केतु दोनों को भगा दूंगा। ये आने दीजिए। कितना रुपया चाहिए? 1 लाख। क्या? 50,000। 30,000। 20। 5,000। ये क्या, सिर्फ 500 रुपए? नहीं कोई बात नहीं, मैं 500 से काम चला लूंगा। दादी मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था मंजीत, पूरे 300 करोड़ का बजट है इस फैक्ट्री का। इस फैक्ट्री को बनाने के लिए मैंने अपनी हवेली, जमीनें, खेत खलियान, इतने नहीं बैंक के सारे फिक्स डिपॉजिट्स गिरवी रख दिए हैं। और दिल्ली के बैंकों से मिनिस्टर खुराना के जरिए 200 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एक फैक्ट्री बसाने के लिए अपनी सारी पूंजी दांव पर लगा रहे। देखना मंजीत, इस फैक्ट्री से मुझे इतनी आमदनी हो जाएगी कि देखते ही देखते एशिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा मैं। पहले ही आपकी जान के दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं भाई साहब। दौलत बढ़ाकर आपके दुश्मनों को बढ़ाना चाहते हैं। कोई दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मंजीत। मैं चाहता हूं इस फैक्ट्री के बिजनेस में तुम मेरा हाथ बटाओ। नहीं भाई साहब, मैं अपने खेत खलियान और फार्म हाउस की जिंदगी से बहुत खुश हूं। आपको भी ये फैक्ट्री और आपका बिजनेस मुबारक हो। मैं तो वैसे भी कल सुबह होते ही अपने फार्म हाउस चला जाऊंगा। गुड नाइट। नहीं समझेगा, तू नहीं समझेगा। पैसे में क्या नशा है, क्या ताकत है।
मैं जानता हूं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, लेकिन जब तुम्हें असलियत का पता चलेगा तो तुम ये शादी जरूर अपना लोगी। भगवान, जोश में आके किशन ने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया ना? प्रीति, तुम तो ये है तुम्हारा असली चेहरा? प्रीति, मैं तुम्हें ठाकुर गजेंद्र सिंह की बेटी समझ के उठा लाया था। मैं ठाकुर गजेंद्र की बेटी नहीं हूँ, मैं ठाकुर मंजीत की बेटी हूँ। ठाकुर गजेंद्र मेरे ताऊजी है, मीना उनकी बेटी है। और मैं तो वो शराब, जब तुम्हारा दिल मीना पे आया था तो मुझसे प्यार क्यों किया? You goddamn liar! I hate you! प्रीति Just get lost! प्रीति, मेरी बात तो सुन। प्रीति, रुक जा। प्रीति, किशन बेटे तू चल यहाँ से। माँ, ये नहीं वो बेटे, तू एक मिनट भी यहाँ रुका तो ठाकुर के आदमी तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। माँ, मेरी बात तो सुन। माँ, बेटा तुझे मेरी कसम है कुछ नहीं सुनना है बस। बुआ, क्या प्रीति ठाकुर मंजीत सिंह की बेटी है? हाँ माँ, मैं उसके गले में मंगलसूत्र डालने ही वाला था कि न जाने कहां से एक बेवकूफ आ गया। यही है वो। कौन हो तुम? चार साल की उम्र में अपने पिता को खून में लथपथ जमीन पर दम तोड़ते हुए देखा था। वही बेबस बच्चा हूं मैं। अपनी मां के गले से टूटता हुआ मंगलसूत्र देखा था। वही लाचार बच्चा हूं मैं। अपनी बुआ पर होते हुए अन्याय और अत्याचार को देखा था। वही मजबूर बच्चा हूं मैं। राजू, आज तुझे जिंदा देखकर मुझ में एक नई जिंदगी आ गई। भगवान ने मुझे एक नहीं दो हथियार दिए हैं। आज मेरे बाजू और भी मजबूत हो गए हैं। राजू, पहचान इसे? कौन है ये? मेरे भैया की आत्मा आज जरूर यही गई है, जिसने बिछड़े हुए परिवार को आज फिर से मिला दिया। बुआ, आपके आंखों से बहे एक एक आंसू की, हमारे परिवार के बहे एक एक खून के बूंद की कीमत ठाकुर गजेंद्र को अपने खून से चुकानी होगी। नहीं बेटे नहीं, तुम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाओगे जिससे किसी की हत्या हो, खून खराबा हो। आपका मतलब हम गजेंद्र से इंतकाम ना लें? इंतकाम हमें जरूर लेना है, मगर तुम्हारे स्वर्गवासी पिताजी की अंतिम इच्छा अनुसार। पिताजी की इच्छा? हाँ, उनकी अंतिम इच्छा अनुसार। बहन, मुझे वचन दे
कि तू ऐसा समय लाएगी कि ठाकुर गजेंद्र अपनी बेटियों की शादी मेरे बेटों के साथ करने के लिए मजबूर हो जाएगा और वो घुटने टेक कर इस गरीब के घर से रिश्ता मांगेगा। मुझे वचन दे, ठाकुर गजेंद्र की बेटियां हमारे घर की बहू होंगी। इस मरते हुए भाई को वचन दे। मैं वचन देती हूँ भैया, ठाकुर की बेटियों को अपनी बहू बनाऊंगी मैं। भैया, इसी से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, यही हमारा इंतकाम होगा। हमें आशीर्वाद दो। हम वचन देते हैं कि उस घर की बेटियों को हम अपने घर की बहुएं बनाएंगे। कई साल पहले मैंने तुझे पाया था, आज खो रहा हूं। तुझे खोने का दुख तो है, लेकिन तुझे तेरा परिवार वापस मिल गया, उसकी खुशी भी है। मैं तेरे घर से दूर जा रहा हूं, तेरे दिल से दूर थोड़े जा रहा हूं। और फिर कुछ ही दिनों की तो बात है, उसके बाद मैं हमेशा तेरे पास आके रहूंगा। आपने हमारे घर के बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, वरना पता नहीं आज हमारा बच्चा कैसा होता, किस हाल में होता। यहाँ का हाल तो ठीक है, वहाँ का हाल पूरा बिगड़ा हुआ होगा। अब तक मेरी प्रीति ने तेरी मीना को सब कुछ बता दिया होगा। ना ही वो हमारी बात सुनने वाले हैं, ना ही हमारा साथ देने वाले हैं। जब वो हमारे परिवार पे हुए जुल्म की कहानी सुनेंगी तो हमारा साथ जरूर देंगी। तुम्हारे परिवार के साथ बहुत अत्याचार हुआ है किशन। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे ये सोचते हुए भी अपने आप से नफरत हो रही है कि मैं उस परिवार से जुड़ी हूं जिसने तुम्हारे माँ बाप को। किशन, ये मत समझना कि इस जंग में सिर्फ तुम दोनों हो, आज से हम भी तुम्हारे साथ हैं। आइए मंत्री साहब, आइए आइए आइए। ये फाइल देख, दिल्ली से तेरी फैक्ट्री का लोन पास करवा कर लाया हूँ। अरे वाह दोस्त, तूने तो कमाल कर दिया। मेरे फैक्ट्री के लिए 200 करोड़ का लोन तूने सैंक्शन करवा दिया। वो भी यूं चुटकियों में, मगर मेरा कमीशन बनता है 20 करोड़ रुपया, वो देना मत भूलना। भाई साहब, आप आज भी मेरा काम भूल गए ना? भाभी, मैं हमेशा सोचता हूँ कि अपनी पत्नी को यहाँ लाऊंगा, अपने बेटों से तुम्हारा परिचय कराऊंगा, मगर हमेशा की तरह भूल जाता हूँ। भाई साहब, भाभी और बच्चों से तो मैं कभी भी मिल सकती हूँ, लेकिन मैं तो अपने भाई की बात कर रही थी। देखो भाभी, तुम्हारे उस भाई ने दिन दहाड़े बीच चौराहे पर 4 खून किए हैं। उसे छुड़ाना इतना आसान नहीं है, फिर भी मैं उसे अगले हफ्ते तक छुड़ा दूंगा, ये मेरा वादा है। सच? तो लीजिए, इसी बात पे मुंह मीठा कीजिए। आओ बेटे, इधर आ जाओ। नमस्ते अंकल। कौन है ये? ये मेरी बेटी है और ये मेरे भाई की बेटी है। मिल गए, मिल गए, मुझे एक साथ 2-2 चांद मिल गए। मैं कुछ समझा नहीं। मुंह मीठा कर यार। मगर कुछ खुशी में। अरे कितने सालों से मैं अपने बेटों के लिए लड़कियां ढूंढ रहा था, आज मुझे मेरी पसंद की लड़कियां भी मिल गई और खानदान भी। रिश्ता जोड़ेगा मेरे साथ?
अरे क्या कह रहा है तू? समधी बनेगा मेरा। अरे मेरे सामने हीरो का ताज रखकर मुझे पूछ रहा है कि ताज पहनेगा, मैं तो उसे छीन कर पहनूंगा। देखा ठाकुर साहब मेरे यज्ञ का कमाल। अरे शमशान में जाकर यज्ञ मैंने किया और आपको कितने फायदे हो रहे हैं, वो भी सिर्फ 500 रुपए में। बड़े कंजूस है आप। अरे कम से कम 1000 रुपया तो निकालो ना। क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब है कि 1000 बार आप दोस्तों की तरह गले मिल चुके हैं, अब एक बार समझी की तरह भी गले मिल लीजिए। अरे यार गजेंद्र, अगले हफ्ते मेरे बेटे आकर तेरी बेटियों को देख लेंगे। मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझ। मैं आज ही ये शुभ समाचार अपने बेटों को देता हूँ। ये तो कश्मीर की कली है और मेरी वाली बसरे की हूर है। चश्मे बदूर। लेकिन डमडम, ये दोनों हमसे बहुत दूर है। हो जाएगी, नजदीक भी हो जाएगी, रोता क्यों है? अरे लाले की जान। मर गया। हिल गया, गड़बड़ है। फोटो हाथ में आते ही जबरदस्त पड़ी। मुझे भी। अच्छा डमडम, टिका मुझे तो लगता है इन दोनों लड़कियों में बहुत बड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ है। गड़बड़ तुम दोनों की खोपड़ियों में है। बेवकूफो, उल्लू के पट्टो, इतनी अच्छी लड़कियां तुम्हें हथेली पर सूरज रखकर ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। गधे कहीं के। सीधे खड़े रहो और सुनो, हमारे पास बहुत कैश रुपया जमा हो गया, इसलिए हम वो रुपया विदेशी बैंक में जमा करने के लिए जा रहे हैं। कौन सी बैंक में डैडी? कितने जमा कर रहे हैं डैडी? जल्दी से बता दो ताकि मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बता दूं कि आप फॉरेन बैंक में पैसा जमा कर रहे हो। तुम दोनों की इन्हीं बेवकूफियों की वजह से मैं बहुत परेशान हो गया हूं। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मैं विदेश में कहां जा रहा हूं और कौन से बैंक में रुपया जमा कर रहा हूं। डैडी, वापस आते वक्त अगर प्लेन क्रैश हो गया तो उन रुपयों से ऐश कौन करेगा? टीका फिर मारा। अगर तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम बात तो अच्छी कर सकते हो। सुनो, मैं 1 हफ्ते के लिए विदेश जा रहा हूं, तब तक तुम मुझे कांटेक्ट नहीं कर सकते। मेरे आने तक तुम ठाकुर गजेंद्र सिंह की बेटियों से मिल लेना, उन्हें समझ लेना। वापस आते ही मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। लव यू डैडी। आने दो उस मिनिस्टर के बच्चों को, मशीन में गन्ने की तरह पीस के रख देंगे। बाबूजी, बहुत गर्मी है। जूस पियोगे? गन्ने का है। हाँ, पिएंगे गन्ने जूस। अरे मुन्ना, ठाकुर ने शहर से 2 मुर्गे फंसाए हैं। पार्टी है? नहीं मूर्ख, अपनी दोनों बेटियों का ब्याह रचाने के लिए। बेचारे मुर्गे। वो 2 लड़कियां उन लड़कों को ऐसे पीसेंगी जैसे गन्ने पीसते हैं। कटेंगे। सच बताओ, असलियत क्या है? सच बताता हूँ। दरअसल ये गन्ने चोरी के हैं। हम गन्नों की नहीं, उन लड़कियों की बात कर रहे हैं। लड़कियाँ? कौन लड़कियाँ? कैसी लड़कियाँ? कैसी लड़कियाँ? ठाकुर गजेंद्र की लड़कियाँ। लेकिन आप लोग कौन है? वही बकरे जो कटने जा रहे हैं। बकरे? हम वो लड़के हैं जो लड़कियों से शादी करने जा रहे हैं। हमसे क्या चाहते हैं आप लोग? लड़कियों की रिपोर्ट। क्या करता है? एक का दूध वाले के साथ चक्कर, एक का दही वाले के साथ। जो दूल्हा आता है लूला बन के जाता है। वो आता है तो उसकी दोनों दुकानें खुली होती है। जब जाता है तो एक दुकान बंद हो चुकी होती है। वो आता है अपनी 2 टांग पर, जाता है अपनी 1 टांग पर। एक की लाश गन्ने के खेत में मिली थी और दूसरे की लाश इमली के पेड़ में लटकी। पकड़ दे। सामने सामने रखना, नहीं तो गोली मार दूंगा। डराता है साला। ठीक है, हमें इन दोनों की तहकीकात करनी पड़ेगी। मगर कैसे भैया? आपके पास तो अकलमंदी का खजाना है, आप ही कुछ बताओ ना। अच्छा ठीक है। आ गया, आइडिया आ गया। क्या हम इन दोनों को उन दोनों लड़कियों के दूल्हे बनाकर भेज देंगे और हम उनकर पिए बनकर जाएंगे? मतलब टांग कटेगी तो इनकी।
तू कान बंद होगी तो इनकी। गन्ने के खेत में लाश मिलेगी तो इनकी। इमली के झाड़ पर लटकेगी तो इनकी। मेरे टकले डमडम भाई, क्या बात है, ग्रेट। चलो चलो चलो, बंदूक दो। चलो हमारे साथ। कहाँ? ठाकुर गजेंद्र के वहाँ। मगर क्यों? अरे भाई, तुम दोनों चलोगे दूल्हे बनकर और हम चलेंगे तुम्हारे पिए बनकर। अरे नहीं साहब, हम लोग मारे जाएंगे। क्यों? हम पर इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए। ज्यादा आवाज नहीं करना, वरना इधर से गोली चलेगी। हाँ किसान भैया, अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो अभी गोली खाएंगे, अभी मर जाएंगे। और अगर जाएंगे तो थोड़ी देर बाद मारे जाएंगे। तो क्या करें? थोड़ी देर बाद मरते हैं। चले चलो। यस। ये आंसू पोंछ लो, और जैसे ही मिस्टर खुराना के बेटे आएंगे उनके गले में माला डालकर उनका स्वागत करना, समझे? और जरा सा भी नाटक किया ना तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारा ससुराल आ गया। वाह ठाकुर साहब, वाह, आपने भी क्या दामाद चुने हैं। सुंदर, अति सुंदर। मुलाहिजा होशियार। दिल्ली के मंत्री श्री जगदीश खुराना के सुपुत्र श्री राजू खुराना और श्री किशन खुराना पधार रहे हैं। चले? आओ मेरे शहजादो, आओ। जिंदगी में आज तक मैंने सूरज निकलने का इतना इंतजार नहीं किया है जितना तुम्हारा आने का इंतजार किया है। आओ आओ। फूल डालो, फूल बरसाओ, बरसाओ, बरसाओ। आइए। आओ, बैठो बैठो बैठो। तुम्हें देखकर हमारी बेटियां ऐसे खुश हो रही हैं जैसे जन्मों से बिछड़े आज मिले हैं। ससुर जी, रिश्ता तो उन्हीं के साथ जुड़ता है जिनके साथ जन्म जन्म का बंधन हो। सिर्फ इन्हें नहीं, हमें भी ऐसा लग रहा है कि हम कब के बिछड़े हुए आज मिल रहे हैं। अरे भगवान, तुम बोलती रहोगी या मेहमानों को कुछ खिलाओगी पिलाओगी भी? हाँ हाँ, सब कुछ तैयार है। मीना प्रीति, कुछ खिलाओ भी। आओ बेटे, आओ, आ जाओ। हेलो हेलो गजेंद्र। अरे बोलिए मिनिस्टर खुराना साहब, बोलिए। मेरे बेटे वहां पहुंच गए। अरे यार, तूने भी कमाल कर दिया। इतने खूबसूरत लड़के कहाँ छुपा के रखे थे तूने? तू भी तो 2 चांद छुपा कर बैठा था। अच्छा, तेरी बेटियों को मेरे बेटे कैसे लगे? अरे मेरी 2 बेटियां ऐसे घुल मिल गई हैं जैसे तुम्हारे बेटों से न जाने कब की पहचान है उनकी। वाह वाह वाह। अरे भाई, मेरी जिंदगी की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अरे साले, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन मेरे साले का प्रॉब्लम कब सॉल्व करेगा? उसका भी इंतजाम कर दिया है। कल सुबह वो जेल से छूट जाएगा। तू आ और अपने साले को लेकर चला जा। 1 मिनट। अरे भगवान, कल तुम्हारा भाई जेल से छूट रहा है, शहर जाने की तैयारी करो। भगवान तेरा लाख लाख। देखो खुराना, लो अपने बेटों से बात कर लो। लो पिए, तुम बात करो। हेलो। क्यों, तुम्हें अपने डैडी से बात नहीं करनी? अरे अपने डैडी से हम बहुत बात कर चुके। अब जो कुछ करना है आपके साथ करना है। क्या? मेरा मतलब है आपका दिल जीतना है, आपकी बेटियों का दिल जीतना है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, यहाँ सब टकाटक है। बाय। देखो बेटे, मैं जा रहा हूँ शहर अपने साले साहब को लाने के लिए। कल शाम तक वापस आऊंगा, तब तक यहीं रहना, अपना घर समझो। बेटे, इनका ख्याल रखना। डैडी, अब हम इनका जिंदगी भर ख्याल रखने को तैयार हैं। बहुत अच्छे। चलिए चलिए चलिए, आइए। चल निका निका। कहाँ जा रहा है? कमरा देख ले। अबे तू तो नौकर है। नौकर? चलो तबेले में जाके सो। तबेला? तबेले में सोएंगे? वो भी विदाउट मशीन। हम तो नौकर हैं, नौकर तो तबेले में सोते हैं। कहाँ है तबेला?
मच्छर काटा। कौन मारा? तुमने हमको मारा? मार नहीं, जगाया। अच्छा, तुम लोग यहाँ जासूसी करने आए हो या सोने? हमें खबर मिली है कि तुम्हारी मंगेतर अपने आशिकों से मिलने जा रही है। कब, क्यों, कहाँ? रात को 12 बजे। 12 बजे। अरे लंबे बाल वाले। तुम? हाँ, हम। मतलब तुम दोनों ने हम दोनों को बेवकूफ बनाया? बनाने की जरूरत है? क्या मतलब? नॉनसेंस पर्सन, तुम पैदाइशी बेवकूफ। डमडम, ये दोनों तो बड़े हरामी निकले। हाँ, हमारी होने वाली मंगेतर के साथ हमारी आंखों के सामने रोमांस कर रहे हो, और वो भी रोमांस में डांस। अरे छोड़ दे यार। बेवकूफो, हमें इनके असली आशिक हैं। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वापस दो ना, गोली मत चला। अब बोल, लाश गन्ने के खेत में गिराऊं या इमली के पेड़ पे? मैं शमशान से यज्ञ करके निकला और ये गोली किसने चलाई है? तुम दोनों नकली दूल्हे हो, असली दूल्हे तो हम हैं। पर तुम्हारा विश्वास कौन करेगा? मैं अपने डैडी को बुलाऊंगा। डैडी गए विदेश टूर पे, और तब तक तो हमारी शादी भी हो जाएगी। मैं 5 तक गिनूंगा। ये गांव छोड़ के चले जाओ, क्या करेगा? वरना गोली चल जाएगी। सच में गोली मार देगा? अरे ऐसे कैसे मार डालोगे? तो तो कहानी में ये मोड़ है। दीदी, जीजा जी। आए थे बनने दामाद, बन गए भिखारी। बच गया। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं भैया, वो फटका है। कहाँ? भैया, उन्होंने हमें धोखा दिया है, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। पूरी प्लानिंग के साथ किया है। हाँ, अब दोनों शादी भी कर लेंगे और सुहागरात भी मना लेंगे, प्रेग्नेंट भी कर देंगे, और उनके बच्चे को हम पालेंगे। हम उन दोनों लड़कियों को प्रेग्नेंट कर देंगे। प्रेग्नेंट? ए गन्ना मास्टर, उठ 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 उठ, जूस पिलाता हूँ। चल आजा आजा, मसाला मार के पिलाऊं। चल आजा आजा। भागो, आजा आजा, यहाँ छुप जाते हैं। भैया, टिका टिका। भैया जल्दी करना, जल्दी करो, जल्दी करो। निकल रही है लोग, अरे जा रही है। मारना नहीं, मारना नहीं। आगे देना। ये क्या हंगामा हो रहा है मेरे घर में? ठाकुर अंकल, ठाकुर अंकल। उठ 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 उठ। मगर ठाकुर अंकल, आपकी दोनों बेटियों की शादी हम दोनों से होनी चाहिए ना? क्योंकि ठाकुर अंकल, आपकी बेटियों के असली दूल्हे तो हम हैं।
नालायक, तुम्हारी ये मजाल मेरे नौकर होकर मेरे दामाद बनने की सोच रहे हो? नौकर? हम नौकर नहीं है, हम मिनिस्टर के बेटे हैं, मिनिस्टर के। मैं डम मैं दिखा। ठाकुर साहब रंगे हाथों पकड़े गए तो बातें बना रहे। ठाकुर साहब इनकी नीयत बिगड़ गई है आपकी बेटियों पर। क्या? नहीं अर्जुन, मेरी भांजी की इज्जत लूटना चाहते हो? मैं छोड़ूंगा नहीं, अर्जुन छोड़ूंगा नहीं। छोड़ देने। थोड़ा इसे इधर आओ। आजा इधर। हाँ मामा जी, इन्होंने हमारे कमरे में घुसकर हमने आपकी बेटियों की इज्जत पे हाथ डाला है, लेकिन असली दुल्हे तो हम ही है ना। ये नहीं, ये तो नकली दुल्हे है ना। हम आपको साबित कर सकते हैं कि हम मिनिस्टर के बेटे हैं। हम है मिनिस्टर के बेटे। हम है मिनिस्टर के बेटे। हम है। बंद करो ये नौटंकी, बंद करो। क्या सुबह तुम्हारे पास के मिस्टर खुराना के बेटे हो? तो मंगवाइए हमारा बैग, उसमें हमारे माँ बाप की तस्वीर है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। ठीक है मीना बेटी, जाओ बैग लेकर आओ। नहीं हमारी बैग है, हम लेके आएंगे, है ना टिका टिका? हाँ डमडम, जा हमारा बैग ले आ। चाहता हूँ और दिखाता हूँ। यही तुम्हारा बैग है? 100% हमारा बैग है। क्या यही तुम्हारे माँ बाप हैं? यही है। अच्छा तो असलियत ये है। आप समझे? तो तुम इसकी औलाद हो? ये बार बार क्यों पूछते हैं आप? पक्का यही तुम्हारा बाप है? नहीं तो क्या इनका बाप है? हम दोनों का बाप है, लाइए। हरामजादो, खेत में हल जोतने वाले 2 टके की किसान का गंदा खून है इस हवेली में। किसान? कौन किसान? हमारा बाप तो मिनिस्टर है। बंद करे नौटंकी। जीजा जी, ये तो आपके पुराने दुश्मन के सपूत्र हैं जो आपसे बदला लेने आए हैं। हाँ, काय का बदला यार? हाँ ताऊ जी, ये लोग हमारे कपड़े फाड़ रहे थे और कह रहे थे कि हम बदला लेंगे, इस खानदान की इज्जत पे दाग लगाएंगे। जीजा जी, बड़े दिनों से हाथ में खुजली हो रही थी, जेल में भी कोई नहीं मिला, मगर अब फिर मरेगा क्या? मामा जी अब मारना नहीं। यार हमारा रे। ये क्या कर रहे हैं आप? जाओ। नहीं ठाकुर साहब गोली मत चलाइए। हमने सुना है शादी ब्याह के अवसर पर आपके यहाँ बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। जिस दिन हमारा ब्याह होगा उस दिन आप इन दोनों की बलि चढ़ा देना। बिल्कुल ठीक कहा, इससे इनको सजा भी मिल जाएगी और देवी माँ भी खुश हो जाएंगी। ठाकुर साहब आज आपकी हाथ की रेखाएं देखे बगैर मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके दुश्मन का नाम क्या है। खंडहर के पास जो कुछ देखा सुना सब कुछ बता दूंगा। कौन राहु है, कौन केतु है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, सब भेद खोल दूंगा, सब कुछ बोल दूंगा। कौन सच्चा है, कौन झूठा है। अबे पंडित, बात को रबर की तरह खींचो मत, जो कहना कह दे। कहना नहीं बतलाना है ठाकुर साहब कि आज शनि कहाँ छुपा हुआ है, उसके बाद तो फिर आपका मंगल ही मंगल है। जो बकना है जल्दी बक। ठाकुर साहब, मैं चेहरा देखकर दिल की बात पकड़ लेता हूँ, छाया देखकर चोर पकड़ लेता हूँ और आवाज सुनकर मोर पकड़ लेता हूँ। मैं पूरब से पकड़ता हूँ, पश्चिम से पकड़ता हूँ, उत्तर से पकड़ता हूँ। ये लो दक्षिण से पकड़ो। दक्षिण से भी पकड़ लिया ठाकुर साहब। और क्या पकड़ा है? ऐसा पकड़ा है कि बच के नहीं जा सकते। क्या पकड़ा है वो तो बोल। ऐसा पकड़ा है कि पकड़ा। इसे क्या हो गया? मुझे लगता है इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। इसे जूता या चप्पल सुंघाते या तो फिर इनके सड़े हुए मोजे की नाक में डाल देते। एक मिनट गया, लगता है ये गया। चलो इनके अंतिम क्रियाक्रम का प्रबंध करते हैं। बोल पंडित, तू क्या बोलना चाहता है?
इसकी तो सीटी बच गई है। इसकी तो सीटी बच गई। इनकी सीटी के लिए इनको सिटी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। चलिए, सीटी का इलाज तो सिटी हॉस्पिटल में ही होगा। चलो जीजा जी, अब मैं इन दोनों कार्टूनों का क्या करूं? इन दोनों को तहखाने में बंद कर दो और शादी के दिन ही बाहर निकालो। जी, ले जाओ। बहुत भारी है डॉक्टर।